भक्तों के प्रति उपदेश। बाबूराम आदि के साथ स्वाधीन इच्छा के संबंध में वार्तालाप। श्री तोतापुरी का आत्महत्या का संकल्प। श्री रामकृष्ण तीसरे प्रहर के बाद दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे के पश्चिम वाले बरामदे में वार्तालाप कर रहे हैं। साथ बाबूराम, मास्टर रामदयाल आदि हैं। दिसंबर 1882 ईस्वी। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति कहते हैं, ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं। यह ज्ञान होने पर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। केशव सेन शंभु मलिक के साथ आया था। मैंने उससे कहा, वृक्ष के पत्ते तक ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिलते। स्वाधीन इच्छा है कहां? सभी ईश्वर के अधीन हैं। नंगा उतने बड़े ज्ञानी थे जी। नंगा यानी श्री तोतापुरी, श्री रामकृष्ण देव के वेदांत साधना के गुरु। नागा संप्रदाय के होने के कारण श्री रामकृष्ण उन्हें नंगा कहते थे। नंगा उतने बड़े ज्ञानी थे जी, वे भी पानी में डूबने गए थे। यहां पर 11 महीने रहे। पेट की पीड़ा हुई, रोग की यंत्रणा से घबराकर गंगा में डूबने गए थे। घाट के पास काफी दूर तक जल कम था। जितना ही आगे बढ़ते हैं, घुटने भर से अधिक जल नहीं मिलता। तब उन्होंने समझकर लौट आए। एक बार अत्यंत अधिक बीमारी के कारण मैं बहुत ही जिद्दी हो गया था। गले पर छुरी चलाने चला था। इसलिए कहता हूं, मां, मैं यंत्र हूं, तुम यंत्री। मैं रथ हूं, तुम रथी। जैसा चलाती हो वैसा ही चलता हूं। जैसा कराती हो वैसा ही करता हूं। श्री रामकृष्ण के कमरे में गाना हो रहा है। भक्तगण गाना गा रहे हैं। उसका भावार्थ इस प्रकार है। पहला, हे कमलापति, यदि तुम हृदय रूपी वृंदावन में निवास करो तो हे भक्ति प्रिय, मेरी भक्ति सती राधा बनेगी। मुक्ति की मेरी कामना गोपनारी बनेगी। देह नंद की पुरी बनेगा और प्रीति मां यशोदा बन जाएगी। हे जनार्दन, मेरे पाप समूह रूपी गोवर्धन को धारण करो। इसी समय कामादि कंस के 6 चरों को विनष्ट करो। कृपा की बंसी बजाते हुए मेरे मन रूपी गाय को वशीभूत कर मेरे हृदय रूपी चारागाह में निवास करो। मेरी इस कामना की पूर्ति करो, यही प्रार्थना है। इस समय मेरे प्रेम रूपी यमुना के तट पर आशा रूपी वट के नीचे कृपा करके प्रकट होकर निवास करो। यदि कहो कि गोपालों के प्रेम में बंदी होकर ब्रजधाम में रहता हूं, तो यह अज्ञानी दशरथी तुम्हारा गोपाल, तुम्हारा दास बनेगा। दूसरा, हे मेरे प्राण रूपी पिंजर के पक्षी, गाओ ना। ब्रह्म रूपी कलपत्रु पर बैठकर हे पक्षी, तुम प्रभु के गुण गाओ ना। और साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पके फलों को खाओ ना। नंदन बागान के श्रीनाथ मित्र अपने मित्रों के साथ आए हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें देखकर कहते हैं, यह देखो, इनकी आंखों में से भीतर का सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। खिड़की के कांच में से जिस प्रकार कमरे के भीतर की सभी चीजें देखी जाती हैं। श्रीनाथ, यज्ञनाथ, ये लोग नंदन बागान के ब्रह्म परिवार के हैं। इनके मकान पर प्रतिवर्ष ब्रह्म समाज का उत्सव होता था। बाद में श्री रामकृष्ण उत्सव देखने गए थे। सायंकाल को मंदिर में आरती होने लगी।
कमरे में छोटे तख्त पर बैठकर श्री रामकृष्ण ईश्वर चिंतन कर रहे हैं। धीरे धीरे भावमग्न हो गए। भाव शांत होने पर कहते हैं, मां, उसे भी खींच लो, वह इतने दीन भाव से रहता है, तुम्हारे पास आना जाना कर रहा है। श्री रामकृष्ण भाव में क्या बाबूराम की बात कह रहे हैं? बाबूराम, मास्टर, रामदयाल आदि बैठे हैं। रात के 8-9 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण समाधि तत्व समझा रहे हैं। जड़ समाधि, चेतन समाधि, स्थित समाधि, उन्मना समाधि। सुख दुख की बात चल रही है। ईश्वर ने इतना दुख क्यों बनाया? श्री रामकृष्ण कहते हैं, क्या ईश्वर का काम वे किस उद्देश्य से क्या करते हैं समझा जा सकता है? वे सृष्टि, पालन, संहार सभी कर रहे हैं। वे क्यों संहार कर रहे हैं, हम क्या समझ सकते हैं? मैं कहता हूं, मां, मुझे समझने की आवश्यकता भी नहीं है। बस अपने चरण कमल में भक्ति दो। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इसी भक्ति को प्राप्त करना, और सब मां जाने। बगीचे में आम खाने को आया हूं, कितने पेड़, कितनी शाखाएं, कितने करोड़ पत्ते हैं, यह सब हिसाब करने से मुझे क्या मतलब? मैं आम खाता हूं, पेड़ और पत्तों के हिसाब से मेरा क्या संबंध? आज रात में बाबूराम, मास्टर और रामदयाल श्री रामकृष्ण के कमरे में जमीन पर सोए। आधी रात 2-3 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण के कमरे में बत्ती बुझ गई है। वे स्वयं बिस्तर पर बैठे बीच बीच में भक्तों के साथ बातें कर रहे हैं। दया और माया, कठिन साधना और ईश्वर दर्शन। श्री रामकृष्ण मास्टर आदि भक्तों के प्रति कहते हैं, देखो, दया और माया ये दो पृथक पृथक चीजें हैं। माया का अर्थ है आत्मियों के प्रति ममता, जैसे बाप, मां, भाई, बहन, स्त्री, पुत्र, इन पर प्रेम। दया का अर्थ है सर्वभूतों में प्रेम, समदृष्टि। किसी में यदि दया देखो, जैसे विद्यासागर में, तो उसे ईश्वर की दया जानो। दया से सर्वभूतों की सेवा होती है। माया भी ईश्वर की ही है। माया द्वारा वे आत्मियों की सेवा करा लेते हैं। पर इसमें एक बात है, माया अज्ञानी बनाकर रखती है और बद्ध बनाती है, परंतु दया से चित्त शुद्धि होती है और धीरे धीरे बंधन मुक्ति होती है। चित्त शुद्धि होए बिना भगवान के दर्शन नहीं होते। काम, क्रोध, लोभ, इन सब पर विजय प्राप्त करने से उनकी प्राप्ति होती है, तब उनके दर्शन होते हैं। तुम लोगों को बहुत ही गुप्त बातें बता रहा हूं। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया था। आनंद आसन के चारों ओर जय काली कहते हुए कई बार प्रदक्षिणा की थी। मेरी 10-11 वर्ष की उम्र में जब उस देश में था, उस समय वह स्थिति समाधि की स्थिति प्राप्त हुई थी। मैदान में से जाते जाते जो कुछ देखा, उससे मैं विह्वल हो पड़ा था।
ईश्वर दर्शन के कुछ लक्षण हैं। ज्योति देखने में आती है, आनंद होता है, हृदय के बीच में गुर गुर करके महावायु उठती है। दूसरे दिन बाबूराम रामदयाल घर लौट गए। मास्टर ने वह दिन व रात्रि श्री रामकृष्ण के साथ बिताई। उस दिन उन्होंने मंदिर में ही प्रसाद पाया। मारवाड़ी भक्तों के साथ तीसरा पहर बीत गया। मास्टर तथा 2-1 भक्त बैठे हैं। कुछ मारवाड़ी भक्तों ने आकर प्रणाम किया। वे कलकत्ते में व्यापार करते हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण से कहा, आप हमें कुछ उपदेश कीजिए। श्री रामकृष्ण हंस रहे हैं। मारवाड़ी भक्तों के प्रति वे कहते हैं, देखो, मैं और मेरा दोनों अज्ञान हैं। हे ईश्वर, तुम करता हो और यह सब तुम्हारा है, इसका नाम ज्ञान है। और मेरा क्यों कर कहोगे? बगीचे का कर्मचारी कहता है, मेरा बगीचा, परंतु कोई अपराध करने पर मालिक उसे निकाल देता है। उस समय ऐसा साहस नहीं होता कि वो आम की लकड़ी का बना अपना संदूक भी बगीचे से बाहर ले जाए। काम क्रोध आदि जाने के नहीं, ईश्वर की ओर उनका मुंह घुमा दो। लोभ करना हो तो ईश्वर को पाने के लिए कामना लोभ करो, विचार करके उन्हें भगा दो। हाथी जब दूसरों के केले के पेड़ खाने जाता है तो महावत उसे अंकुश मारता है। तुम लोग तो व्यापार करते हो, जानते हो कि धीरे धीरे उन्नति करनी होती है। कोई पहले अंडी पीसने की घानी खोलता है, फिर अधिक धन होने पर कपड़े की दुकान खोलता है। इसी प्रकार ईश्वर के पथ पर आगे बढ़ना पड़ता है। बने तो बीच बीच में कुछ दिन निर्जन में रहकर उन्हें अच्छी तरह से पुकारो। फिर भी जानते हो, समय ना होने पर कुछ नहीं होता। किसी किसी का भोग कर्म काफी बाकी रह जाता है, इसलिए देरी होती है। फोड़ा कच्चा रहते चीरने पर हानि पहुंचाता है। पककर जब मुंह निकलता है उस समय डॉक्टर चीरता है। लड़के ने कहा था, मां, अब मैं सोता हूं, जब मुझे शौच लगे तुम जगा देना। मां ने कहा, बेटा, शौच लगने पर तुम खुद ही उठ जाओगे, मुझे उठाना ना पड़ेगा। सब हंसने लगते हैं। मारवाड़ी भक्त और व्यापार में मिथ्या वचन, राम नाम संकीर्तन। मारवाड़ी भक्तगण बीच बीच में श्री रामकृष्ण की सेवा के लिए मिठाई, फल, सुगंधी मिश्री आदि लाते हैं, परंतु श्री रामकृष्ण साधारणतः उन चीजों का सेवन नहीं करते। कहते हैं, वे लोग अनेक झूठी बातें कहकर धन कमाते हैं। इसलिए उपस्थित मारवाड़ियों को वार्तालाप के भीतर से उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो, व्यापार करने में सत्य की टेक नहीं रहती। व्यापार में तेजी मंदी होती रहती है। नानक की कहानी में है, उन्होंने कहा, असाधु की चीजें खाने गया तो मैंने देखा कि वे सब खून से लथपथ हो गईं। साधु को शुद्ध चीजें देनी चाहिए, मिथ्या उपाय से प्राप्त की हुई चीजें नहीं देनी चाहिए।
सत्य पथ द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। सदा उनका नाम लेना चाहिए। काम के समय मन को उनके हवाले कर देना चाहिए। जिस प्रकार मेरी पीठ पर फोड़ा हुआ है, सभी काम कर रहा हूं, परंतु मन फोड़े में नहीं है। राम नाम लेना अच्छा है। जो राम दशरथ का बेटा है, उन्होंने जगत की सृष्टि की है। वे सर्वभूतों में हैं और वे अत्यंत निकट हैं। वे ही भीतर और बाहर हैं। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम जगत पसेरा, वही राम सबसे न्यारा। परिच्छेद 22। राखाल प्राण कृष्ण केदार आदि भक्तों के साथ समाधि में। श्री रामकृष्ण काली मंदिर के अपने कमरे में भक्तों के साथ बैठे हैं। दिन रात भगवत प्रेम में, ब्रह्ममयी माता के प्रेम में मस्त रहते हैं। फर्श पर चटाई बिछी है, आप उसी पर आकर बैठ गए। सामने हैं प्राण कृष्ण और मास्टर। श्री राखाल भी कमरे में बैठे हुए हैं। श्री राखाल को श्री रामकृष्ण की अभीष्ट देवी काली ने श्री रामकृष्ण को उनका मानस पुत्र बतलाया था। ये ही बाद में स्वामी ब्रह्मानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए और रामकृष्ण संघ के प्रथम संचालक हुए थे। श्री राखाल भी कमरे में बैठे हुए हैं। हाजरा महाशय घर के बाहर दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में बैठे हुए हैं। जाड़े का मौसम है, पूस का महीना। सोमवार दिन के 8 बजे हैं, 1 जनवरी 1883। श्री रामकृष्ण शॉल ओढ़े हुए हैं। इस समय श्री रामकृष्ण के अनेक अंतरंग भक्त आने जाने लगे हैं। लगभग साल भर में नरेंद्र, राखाल, भवनाथ, बलराम, मास्टर, बाबूराम, लाटू आदि भक्त सदा आते जाते रहते हैं। इनके आने के साल भर पूर्व से राम, मनोमोहन, सुरेंद्र और केदार आया करते हैं। लगभग 5 महीने हुए होंगे जब श्री रामकृष्ण विद्यासागर के बादुड़ बागान वाले मकान में पधारे थे। 2 महीने पहले आप श्री केशव सेन के साथ विजय आदि ब्रह्म भक्तों को लेकर नाव पर आनंद करते हुए कलकत्ता गए थे। श्री प्राणनाथ मुखोपाध्याय कलकत्ता के श्यामपुकुर मोहल्ले में रहते हैं। पहले इनका जनाई मौजे में निवास था। ये एक्सचेंज विभाग के बड़े बाबू हैं। नीलाम के काम की देखरेख करते हैं। पहली पत्नी से कोई संतान न होने के कारण उनकी सम्मति से उन्होंने दूसरी बार विवाह किया था। दूसरी पत्नी से एक पुत्र हुआ है, वही इनकी इकलौती संतान है। श्री रामकृष्ण पर इनकी बड़ी भक्ति है। शरीर कुछ स्थूल होने के कारण कभी कभी श्री रामकृष्ण इन्हें मोटा ब्राह्मण कहकर पुकारते थे। ये बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। लगभग 9 महीने हुए होंगे श्री रामकृष्ण ने भक्तों के साथ इनका निमंत्रण स्वीकार किया था। इन्होंने बड़े आदर से सबको भोजन कराया था। श्री रामकृष्ण जमीन पर बैठे हुए हैं। पास ही टोकरी भर जलेबियां रखी हैं। कोई भक्त लाया है। आपने जलेबी का एक टुकड़ा तोड़कर खाया। श्री रामकृष्ण प्राण कृष्ण आदि से हंसते हुए कहते हैं, देखा, मैं माता का नाम जपता हूं, इसलिए ये सब चीजें खाने को मिलती हैं, परंतु वे लौकी कोहड़े जैसे फल नहीं देती। वे देती हैं अमृत फल, ज्ञान, प्रेम, विवेक, वैराग्य। कमरे में 6-7 साल की उम्र का एक लड़का आया। इधर श्री रामकृष्ण की भी बालकों जैसी अवस्था है। जैसे एक बालक
किसी दूसरे बालक को देखकर खाने की चीज छिपा लेता है जिससे वह छीना झपटी ना करे, वैसे ही श्री रामकृष्ण की अवस्था उस बालक को देखकर होने लगी। वे उस जलेबियों की भरी टोकरी को हाथों से ढककर छिपाने लगे। फिर धीरे से उन्होंने उसे एक ओर हटाकर रख दिया। प्राण कृष्ण गृहस्थ तो हैं, परंतु वे वेदांत चर्चा भी करते हैं। कहते हैं, ब्रह्म ही सत्य है, संसार मिथ्या, मैं वही हूं सोहम। श्री रामकृष्ण उन्हें समझाते हैं, कलिकाल में प्राण अन्नगत हैं, कलिकाल में नारदीय भक्ति चाहिए। वह विषय भाव का है, बिना भाव के कौन उसे पा सकता है। बालकों की तरह हाथों से जलेबियों की टोकरी छिपाते हुए श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए। श्री रामकृष्ण समाधि में मग्न है। काफी समय हुआ। भाव के आवेश में पूर्ण बने बैठे हैं। ना देह ढुलती है, न पलकें गिरती हैं, सांसें भी चलती हैं या नहीं जान नहीं पड़ता। बड़ी देर बाद आपने एक लंबी सांस छोड़ी, मानो इंद्रिय राज्य में फिर लौट रहे हैं। आप प्राण कृष्ण से कहते हैं, वे केवल निराकार नहीं साकार भी हैं, उनके रूप के दर्शन होते हैं। भाव और भक्ति से उनके अनुपम रूप के दर्शन मिलते हैं। मां अनेक रूपों में दर्शन देती है। कल मां को देखा, गेरुए रंग का अंगरखा पहने हुए मेरे साथ बातें कर रही थी। और एक दिन मुसलमान लड़की के रूप में मेरे पास आई थी। कपाल पर तिलक, पर शरीर पर कपड़ा नहीं। 6-7 साल की बालिका मेरे साथ साथ घूमने और मुझसे हंसी ठट्टा करने लगी। गौरांग दर्शन। रति की मां के वेश में मां। जब मैं हृदय के घर पर था तब गौरांग के दर्शन हुए थे। वे काली धारीधार धोती पहने थे। हलधारी कहता था, वे भाव और अभाव से परे हैं। मैंने मां से जाकर कहा, मां, हलधारी ऐसी बात कह रहा है तो क्या रूप आदि मिथ्या हैं? मां रति की मां के रूप में मेरे पास आई और बोली, तू भाव में ही रह। मैंने भी हलधारी से यही कहा। कभी कभी यह बात भूल जाता हूं, इसलिए कष्ट भोगना पड़ता है। भाव में ना रहने के कारण दांत टूट गए। अतएव दैववाणी या प्रत्यक्ष न होने तक भाव में ही रहूंगा, भक्ति ही लेकर रहूंगा। क्यों, तुम क्या कहते हो? प्राण कृष्ण कहते हैं, जी हां। और तुम ही से क्यों पूछूं? इसके भीतर कोई एक रहता है, वही मुझे इस तरह चला रहा है। कभी कभी मुझ में देव भाव का आवेश होता था, तब बिना पूजा किए चित्त शांत न होता था। मैं यंत्र हूं और वे यंत्री। वे जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूं। जो कुछ बुलवाते हैं वही बोलता हूं। श्री रामकृष्ण ने भक्त रामप्रसाद के एक गीत की पंक्तियां उदाहरण के लिए कहीं। उसका अर्थ यह है, भवसागर में अपना डोंगा बहाकर उस पर बैठा हुआ हूं। जब ज्वार आएगी तब पानी के साथ साथ मैं भी चढ़ता जाऊंगा, और जब भाटा हो जाएगा तब उतरता जाऊंगा।
जूठी पत्तल हवा के झोंके से उड़कर कभी तो अच्छी जगह पर गिरती है, कभी नाली में गिर जाती है। हवा जिधर ले जाती है उधर ही चली जाती है। जुलाहे ने कहा, राम की मर्जी से डाका डाला गया, राम ही की मर्जी से मुझे छोड़ दिया। हनुमान ने कहा, हे राम, मैं शरणागत हूं, शरणागत हूं। यही आशीर्वाद दीजिए कि आपके पाद पद्मों में मेरी शुद्धा भक्ति हो, फिर कभी आपकी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध न होऊं। मेंढक मरते हुए बोला, राम जब सांप पकड़ता है तब तो राम रक्षा करो ऐसा कहकर चिल्लाता हूं, परंतु अब जबकि राम ही के धनुष से बिंध कर मर रहा हूं तो चुप्पी साधनी ही पड़ी। फिर रामकृष्ण आगे कहते हैं, पहले प्रत्यक्ष दर्शन होते थे इन्हीं आंखों से जैसे तुम्हें देख रहा हूं, अब भावावेश में दर्शन होते हैं। ईश्वर लाभ होने पर बालकों सा स्वभाव हो जाता है। जो जिसका चिंतन करता है वह उसकी सत्ता को भी पाता है। ईश्वर का स्वभाव बालकों जैसा है। खेलते हुए बालक जैसे घरौंदा बनाते, बिगाड़ते और उसे फिर से बनाते हैं, उसी तरह ईश्वर भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय कर रहे हैं। बालक जैसे किसी गुण के वश में नहीं है, उसी प्रकार वे भी सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हैं। इसीलिए जो परमहंस होते हैं वे 10-5 बालक अपने साथ रखते हैं, अपने पर उनके स्वभाव का आरोप करने के लिए। आगरपाड़ा से एक 20-22 साल का लड़का आया हुआ है। जब यह आया है, श्री रामकृष्ण को इशारे करके एकांत में ले जाता है और वहीं चुपचाप अपने मन की बात कहता है। यह भी हाल में ही आने जाने लगा है। आज वह निकट आकर फर्श पर बैठा है। श्री रामकृष्ण उसी लड़के से कहते हैं, आरोप करने पर भाव बदल जाता है। प्रकृति के भाव का आरोप करो तो धीरे धीरे कामादि रिपु नष्ट हो जाते हैं। ठीक स्त्रियों के से हाव भाव हो जाते हैं। नाटक में जो लोग स्त्रियों का काम करते हैं उन्हें नहाते समय देखा है। स्त्रियों की ही तरह दांत मांजते और बातचीत करते हैं। तुम किसी शनिवार या मंगलवार को आओ। श्री रामकृष्ण अब प्राणकृष्ण से कहते हैं, ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। शक्ति ना मानो तो संसार मिथ्या हो जाता है। हम, तुम, घर, परिवार सब मिथ्या हो जाते हैं। आध्याशक्ति के रहने ही के कारण संसार का अस्तित्व है। बिना आधार के क्या कोई चीज कभी ठहर सकती है? बिना खूंटियों के न तो ढांचा खड़ा रह सकता है और न उस पर सुंदर मूर्ति ही बन सकती है। विषय बुद्धि का त्याग किए बिना चैतन्य नहीं होता है, ईश्वर नहीं मिलते। उसके रहने से ही कपटता आ जाती है। बिना सरल हुए कोई उन्हें पा नहीं सकता। ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई। सेवा बंदी और अधीनता, सहज मिले रघुराई।
जो लोग विषय कर्म करते हैं, ऑफिस का काम या व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी सच्चाई से रहना चाहिए। सच बोलना कलिकाल की तपस्या है। प्राण कृष्ण कह उठे, अस्मिन् धर्मे महेशी स्यात् सत्यवादी जितेंद्रिय परोपकार निरतो निर्विकारः सदाशय। यह महानिर्वाण तंत्र में लिखा है। हाँ, इसकी धारणा करनी चाहिए। श्री रामकृष्ण का यशोदा भाव तथा समाधि। श्री रामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर जा बैठे हैं। भाव में तो सदा ही पूर्ण रहते हैं। भाव नेत्रों से राखाल को देख रहे हैं। देखते देखते हृदय में वात्सल्य रस उमड़ने लगा, अंग पुलकित होने लगे। क्या यशोदा माता इन्हीं नेत्रों से गोपाल को देखा करती थीं? देखते ही देखते फिर आप समाधि लीन हो गए। कमरे के भीतर जितने भक्त बैठे हुए थे, वे सभी आश्चर्य से चकित और स्तब्ध होकर श्री रामकृष्ण के भाव की यह अद्भुत अवस्था देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ होकर कहते हैं, राखाल को देखकर इतनी उद्दीपना क्यों होती है? जितना ही ईश्वर की ओर बढ़ते जाओगे, ऐश्वर्य की मात्रा उतनी ही घटती जाएगी। साधक पहले 10 भुजा मूर्ति देखता है, वह ईश्वरी मूर्ति है। इसमें ऐश्वर्य का प्रकाश अधिक रहता है। इसके बाद द्विभुजा मूर्ति देखता है, तब 10 हाथ नहीं रहते, इतने अस्त्र शस्त्र नहीं रहते। इसके बाद गोपाल मूर्ति के दर्शन होते हैं। कोई ऐश्वर्य नहीं, केवल एक छोटे बच्चे की मूर्ति। इससे भी परे है केवल ज्योति दर्शन। यथार्थ ब्रह्म ज्ञान की अवस्था, विचार और आसक्ति का त्याग। उन्हें प्राप्त कर लेने पर, उनमें समाधि मग्न हो जाने पर फिर ज्ञान विचार नहीं रह जाता। ज्ञान विचार तो तभी तक है जब तक अनेक वस्तुओं की धारणा रहती है। जब तक जीव, जगत, हम, तुम, यह ज्ञान रहता है। जब एकत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब चुप हो जाना पड़ता है, जैसे त्रैलंग स्वामी। ब्रह्मभोज के समय नहीं देखा, पहले खूब गुल्लक पाड़ा मचता है। ज्यों ज्यों पेट भरता जाता है, त्यों त्यों आवाज घटती जाती है। जब दही आया, तब सुप सुप, बस और कोई शब्द नहीं। इसके बाद ही निद्रा, समाधि, तब आवाज जरा भी नहीं रह जाती। श्री रामकृष्ण अब मास्टर और प्राण कृष्ण से कहते हैं, कितने ही ऐसे हैं जो ब्रह्म ज्ञान की ढींग मारते हैं, परंतु नीचे स्तर की वस्तुएं लेकर मग्न रहते हैं। घर द्वार, धन मान, इंद्रिय सुख, मॉन्यूमेंट के नीचे जब तक रहा जाता है, तब तक गाड़ी, घोड़ा, साहब, मेम, यही सब दिख पड़ते हैं। ऊपर चढ़ने पर सिर्फ आकाश, समुद्र लहराता हुआ दिख पड़ता है। तब घर द्वार, घोड़ा, गाड़ी, आदमी, इन पर मन नहीं रमता। ये सब चींटी जैसे नजर आते हैं। ब्रह्म ज्ञान होने पर संसार की आसक्ति चली जाती है।
काम कांचन के लिए उत्साह नहीं रहता, सब शांत हो जाता है। काठ जब जलता है तब उसमें चटाचट आवाज होती है और कड़वा धुआं भी निकलता है। जब सब जलकर खाक हो जाता है तब फिर शब्द नहीं होता। आसक्ति के जाते ही उत्साह भी चला जाता है। अंत में केवल शांति रह जाती है। ईश्वर की ओर कोई जितना ही बढ़ता है उतनी ही शांति मिलती है। शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति ही। गंगा के निकट जितना ही जाया जाता है उतना ही शीतलता का अनुभव होता जाता है। नहाने पर और भी शांति मिलती है। परंतु जीव, जगत, 24 तत्व, इनकी सत्ता उन्हीं की सत्ता से भासित हो रही है। उन्हें छोड़ देने पर कुछ भी नहीं रह जाता। एक के बाद शून्य रखने से संख्या बढ़ जाती है। एक को निकाल डालो तो शून्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता। प्राण कृष्ण पर कृपा करने के लिए श्री रामकृष्ण अपनी अवस्था के संबंध में कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान के पश्चात, समाधि के पश्चात कोई कोई नीचे उतरकर विद्या का मैं, भक्ति का मैं लेकर रहते हैं। हाट बाजार का क्रय विक्रय समाप्त हो जाने पर भी कुछ लोग अपनी इच्छानुसार हाट में ही रह जाते हैं। जैसे नारद आदि, वे भक्ति का मैं लेकर लोक शिक्षा के लिए संसार में रहते हैं। शंकराचार्य ने लोक शिक्षा के लिए विद्या का मैं रखा था। आसक्ति का नाम मात्र भी रहते वे नहीं मिल सकते। सूत के रेशे निकले हुए हों तो वह सुई के भीतर नहीं जा सकता। जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है उनके काम क्रोध नाम मात्र के हैं। जैसे जली रस्सी, रस्सी का आकार तो है परंतु फूंकने से ही उड़ जाती है। मन से आसक्ति के चले जाने पर उनके दर्शन होते हैं। शुद्ध मन से जो निकलेगी वह उन्हीं की वाणी है। शुद्ध मन जो है, शुद्ध बुद्धि भी वही है और शुद्ध आत्मा भी वही है, क्योंकि उन्हें छोड़ कोई दूसरा शुद्ध नहीं है। परंतु उन्हें पा लेने पर लोग धर्म अधर्म को पार कर जाते हैं। इतना कहकर श्री रामकृष्ण मधुर कंठ से भक्त राम प्रसाद का एक गीत गाने लगे। उसका मर्म यह है, मन चल सैर करने चलें, काली रूपी कलपतरा के नीचे तुझे चारों फल मिल जाएंगे। अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दो पत्नियों में से तू निवृत्ति को साथ लेना और उसी के पुत्र विवेक से तत्व की बातें पूछना।